छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का तेजी से खात्मा हो रहा है। बीते 15 महीनों में उनके 400 से ज़्यादा नक्सलियों का खात्मा हो चुका है। साथ ही इससे कहीं अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौट आए हैं। इस बीच नक्सली संगठन की सेंट्रल कमेटी ने पर्चा जारी कर केंद्र और राज्य सरकारों से शांति वार्ता की पेशकश की थी, लेकिन सरकार का रुख अभी भी इसको लेकर स्पष्ट नहीं हुआ है। 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी छत्तीसगढ़ आकर नक्सल मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक ली थी। बैठक में नक्सलियों के प्रस्ताव पर कोई खास चर्चा नहीं हुई। साल तो बस्तर पंडुम। दरअसल नक्सलियों से शांति वार्ता के सवाल पर केंद्र और राज्य सरकार का स्पष्ट स्टैंड है कि नक्सली पहले हथियार डाले, उसके बाद वार्ता के लिए आगे आए। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी ने पर्चा जारी करके कहा है कि वे सरकार के साथ युद्ध विराम को तैयार हैं। यदि वो हमारे खिलाफ जारी ऑपरेशन को रोक दे तो वो शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ नक्सलियों ने माना है कि बीते 15 महीनों में उनके 400 साथी मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में नक्सलियों को लगा तगड़े झटके के बीच वे शांति वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं। ये फैसला लेने से पहले नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी की बैठक हैदराबाद में हुई थी। इसके बाद नक्सलियों के प्रवक्ता ने एक पर्चा जारी कर सरकारों से शांति वार्ता की पहल की थी। पिछले कुछ दिनों से नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चल रहा है। इसमें कई बड़े कैडर नक्सली ढेर हुए हैं। इससे नक्सलियों को बड़े झटके लगने लगे हैं और नक्सलवाद कमज़ोर पड़ने लगा है। नक्सल संगठन में भारी हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अमित शाह पिछले दिनों छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा जिले आए थे, लेकिन इससे पहले ही राज्य के गृह मंत्री यानी विजय शर्मा ने इस शांति वार्ता के प्रस्ताव पर कहा था कि नक्सलियों के हथियार छोड़े बगैर किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हो सकती। लिहाजा सरकार नक्सलियों की ये शर्त मानने को कतई तैयार नहीं है कि नए सुरक्षा कैंप नहीं खुलना चाहिए। सरकार का कहना है कि वो उनके अधिकार क्षेत्र की बात है कि कहाँ कैंप खोले, कहाँ थाना खुले। इसी तरह नक्सलियों द्वारा पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा सीज फायर करने की बात को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। खुद केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने दंतेवाड़ा में नक्सलियों से कहा है कि हथियार छोड़कर ही मुख्य धारा में आएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ को अगले साल तक नक्सल मुक्त करने का ऐलान कर दिया है। बस्तर में फोर्स ने मोर्चाबंदी अभी भी कर रखी है। बस्तर दौरे से पहले केंद्रीय मंत्री ने 3 जिलों को नक्सल मुक्त करने की घोषणा की है, जिसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया में शेयर किया है। इधर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस बाबा ने कहा है कि प्रभु श्री राम ने रावण के साथ जो किया वैसा ही अब सरकार नक्सलियों के साथ कर रही है। आइए सुनते हैं बाबा ने क्या कहा। ये सदियों से चली आ रही नीति है, सदियों से। कोई आज के राज्य की या कोई कांग्रेस की नीति हो या भाजपा की नीति हो या किसी की नीति हो, ये नहीं। सदियों से यही नीति है। कोई भी राजतंत्र रहता है वो यही करता है। आप पुरातन समय से ले जाइए, रामचंद्र जी ने क्या किया। आज हम रामनवमी मना रहे हैं। समझाया होगा ना, रावण को भी संदेश भेजा होगा कि शांति के रास्ते को अपनाओ, मुख्य धारा में आओ, शांति में आओ। नहीं आए। रावण जी ने हरण किया और बहुत सारे काम किए। यज्ञों में दानव आते थे और यज्ञ को भंग करने की कोशिश करते थे कि भाई मत करिए, पहले चर्चा होती है। नहीं माने, फिर राम जी ने शस्त्र उठाए। सेम नक्सली के खिलाफ ऐसे ही हो रहा है। सेम नक्सली के खिलाफ सेम कि पहले आइए, मुख्य धारा से जुड़िए। नहीं मानेंगे तो चर्चा करेंगे आपसे, क्या दिक्कत है। फिर भी नहीं मानेंगे और हथियार उठाएंगे। आपसे बात हो रही है और आप नहीं मान रहे हैं और बैठे हुए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हथियार उठाएंगे, फिर भी बात करने के बाद हथियार उठाते रहेंगे, तो फिर हथियार का जवाब हथियार से ही देना पड़ता है।